कफ जो होता है या स्पुटम जिसे हम कहते हैं या म्यूकस जिसे कहते हैं, तो खांसी होने के दौरान या नॉर्मल स्थिति में भी हमें कफ जो है हो सकता है। तो कफ एक तरीके का म्यूकस होता है और ये हमारी बॉडी में निर्माण होता रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ बनने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में तब ध्यान देने की बात होती है, तब ध्यान दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ हो रहा है। और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब आपको कफ होता है, स्पुटम होता है ना, तो इस तरीके से हो सकता है, जिसे हम बलगम भी कहते हैं। तो ध्यान देने की बात तब होती है जब कभी ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। नॉर्मल जो कफ होता है उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कलर जब बदलने लगे कफ का, या जब म्यूकस जो होता है जो निकल रहा है, या बलगम जो होता है, स्पुटम जो होता है, अगर वो कलर बदलकर आने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको सतर्क होना है और जानना है कि कैसे कलर में आपको क्या बीमारी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग कलर के जो स्पुटम है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के कलर में क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है और उसमें आपको किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो कलर्स होते हैं स्पुटम के अगर होते हैं तो आपको क्या किस तरीके की समस्या जो है हो सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरे रंग का या पीले रंग का कफ होना, या पीले रंग का और हरे रंग का जो है स्पुटम जो है या बलगम होना। अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो कि कभी आपको पीला बहुत ज्यादा बलगम जो है पीले रंग का हो रहा है और कुछ समय बाद में कभी कभी हरे रंग में तब्दील हो रहा हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पीले रंग का बलगम आपको हो रहा है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपका शरीर जो है किसी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ रहा है या संक्रमण किसी तरीके का हुआ है। तो जब कभी संक्रमण होता है तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी, उसके वजह से ये जो कलर होता है हमारे बलगम का वो येलो से ग्रीन हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको कफिंग के साथ साथ येलो बलगम हो सकता है और कुछ समय बाद कुछ अगर इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका रंग जो है हरे रंग में भी तब्दील हो सकता है। निमोनिया के केसेस में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ब्रोंकाइटिस के केसेस में देखने को मिल सकती है, और आपको साइनोसाइटिस के केसेस में भी इस तरीके का बलगम देखने को मिल सकता है, और साथ में आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ब्रोंकाइटिस में आपको और भी लक्षण होते हैं, जैसे बुखार होना, सर्दी खांसी होना और ठंड लग के बुखार होना और काफी ज्यादा सांस लेने में परेशानी होना। तो इसके साथ में आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा बलगम निकल सकता है जो कि येलो कलर का हो सकता है और पीले रंग का या हरे रंग का भी हो सकता है। निमोनिया के केसेस में भी आपको ठंड लगकर बुखार होता है और आपका जो लंग होता है वहां पे इन्फेक्शन हुआ होता है, उस कंडीशन में भी आपको ये इस तरीके का देखने को मिल सकता है। साइनोसाइटिस जो होती है वो एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो हमारे साइनस में होता है। साइनस हमारे यहाँ पर होते हैं, तो साइनस में अगर इन्फेक्शन होता है और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन के बाद में अगर थोड़ी तकलीफ होती है, साइनोसाइटिस हो जाती है और उसके बाद में ये बलगम आपको जो क्रिएट हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है एक पुरानी कंडीशन होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है। जब आपको निमोनिया हो गया हो या ब्रोंकाइटिस हो गया हो, उसके बाद में वहां पे आपको फाइब्रोसिस जो है देखने को मिल सकती है। आफ्टर इन्फेक्शन आपको जो है फाइब्रोसिस जो है देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको वहां पर इस तरीके का बलगम, पीले रंग का बलगम या हरे रंग का बलगम जो है नजर आ सकता है। तो ये कंडीशन जब आपको इस तरीके की हो रही है तो आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा होता है लंग्स में, जिसकी वजह से इस तरीके का कलर जो है निकल कर आता है या बलगम जो है इस तरीके का हो सकता है। इसके बाद में कभी कभी भूरे रंग का कफ भी होता है, और अगर इस तरीके का कफ हो रहा है तो उसे हम जंग लगा हुआ कफ भी या म्यूकस भी कहते हैं। ये तब होता है जब कभी आपको बहुत पुराना कोई कफ हो, पुरानी कोई समस्या हो और उसके बाद में ये भूरा रंग आपको जो है निकल कर आ रहा हो। यानी कि स्टार्टिंग में जो कफ का कलर होता है वो गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है, और बहुत पुराना अगर कोई समस्या हो उसके बाद में जो कफ है वो ब्राउन कलर का नजर आ सकता है। यानी कि बहुत पुराना खून जो है कभी कभी कहीं जमा हुआ हो तो वो जो है उसका रंग बदलकर भूरे रंग का भी क्रिएट हो सकता है। कंडीशंस की बात करें तो बैक्टीरियल न्यूमोनिया जब होता है तब आपको भूरे रंग का कफ जो है समझ में आ सकता है। स्टार्टिंग में पहले सर्दी खांसी होता है और कभी कभी रेड स्टेन्स आपको नजर आ सकते हैं म्यूकस में, और उसके बाद जो है डार्क स्टेन्स जो है नजर आ सकते हैं। तो जब खून बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, जहां क्लॉट्स वगैरह अगर कहीं पर हुए हों तो वो जमा हो जाने की वजह से उसका रंग बदल जाता है और उसके बाद में इस तरीके का जो है कलर आपको देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और बहुत ज्यादा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस में भी आपको इस तरीके का बलगम जो है नजर आ सकता है।
सिस्टिक फाइब्रोसिस एक पुरानी लंग डिजीज होती है जिसमें कि म्यूकस जो है पहले येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, उसके बाद में भूरे रंग का भी क्रिएट हो सकता है। भूरे रंग का जो बलगम है वो न्यूमोकोनियोकोसिस में भी आपको दिखाई दे सकता है। एक तरीके की डिजीज होती है। जब कभी आपको ऐसा कोई वर्क होता है या इंडस्ट्रियल वर्क होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा धुओं के बीच में रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा धुआं जो है आप इनहेल कर लेते हैं, कोयले की फैक्ट्री हो या एस्बेस्टस हो या सिलिकोसिस हो, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर इस चीजों के बीच में आपको रहना पड़ता है, आपका काम ऐसा है या आप बहुत ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और आपको वो धुआं जो है इनहेल करना पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी भूरे रंग का कफ आपको जो है क्रिएट हो सकता है। इसके बाद में जो अगली कंडीशन होती है उसमें भी आपको भूरे रंग का दिखने को मिल सकता है जब आपको बहुत ज्यादा पुराना फोड़ा कभी आपके लंग्स में या उसके ब्रोंकियल में या ब्रोंकस में कभी हुआ हो, किसी तरीके की इंजुरी हो या कभी वहां पे छाले पड़ गए हो और वहां मवाद बन गया हो, तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसा हो सकता है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम होती है और उसके बाद में आपको वहां पे सूजन भी हो सकती है और ऐसी कंडीशन के बाद में आपको इस तरीके का जो है क्लॉट्स जो है आपके बलगम में आ सकता है। खून के धक्के बनने की वजह से आपको वो जो रुका हुआ थूक होता है या रुका हुआ जो ब्लड होता है वो आगे चल के जब आप बहुत ज्यादा खांस देते हैं तो वो एक ब्राउन कलर के क्लॉट्स में निकलकर बाहर आ सकता है। तो ये कंडीशन में भी आपको क्रिएट हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जब ये सारी सिचुएशन होती है, जब पुराना खोड़ा होता है तो उसमें जो बलगम होता है उसमें बदबू बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके के कंडीशन में आपको भूरे रंग का जो है बलगम निकल सकता है। अगला जो होता है वो होता है सफेद रंग का कफ होना। बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे जीआरडी की कंडीशन में, वायरल ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है और सीओपीडी की कंडीशन में भी हो सकता है। तो वायरल ब्रोंकाइटिस में जब होता है तो संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद में पीले या हरे रंग के कफ के साथ साथ कभी कभी आपको व्हाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है या व्हाइट कफ जो है वो निकल सकता है। सीओपीडी की कंडीशन में जहां पर आपके जो वायुमार्ग होता है वो बहुत ज्यादा कंजस्ट्रक्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, वहां पर संकीर्णनेस हो जाती है और उसके बाद में वहां पर ठीक तरीके से एयर फ्लो नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से भी आपको इस तरीके की चीजें हो सकती है। व्हाइट कलर का स्पुटम जो है निकल सकता है और इसमें जो होता है सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है और ऑक्सीजन सप्लाई भी ठीक नहीं हो पाता है। इसके बाद में जो अगली कंडीशन होती है वो होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वहां पर ऐसा होता है कि क्योंकि वहां पे हार्ट फेलियर हो रहा होता है तो ठीक तरीके से ब्लड जो है आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है, प्रभाव नहीं हो पाता है ब्लड का ठीक तरीके से, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस बनने लगता है। वहां पे इडिमा की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, फ्लूइड जो है जमा होने लगता है और ऐसी कंडीशन में भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और व्हाइट कलर का जो है स्पुटम या बलगम जो है निकल सकता है। इसके बाद में जो अगला होता है वो होता है काले रंग का कफ होना या काले रंग का बलगम का होना। तो काले रंग का जब स्पुटम निकल रहा होता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि कहीं आपने ऐसी कोई चीज जो है इनहेल कर ली है जो काले रंग की है, जैसे धुआं होता है या कोयले की खान में भी बहुत ज्यादा धुआं होता है, काले रंग का होता है, या धूम्रपान की कंडीशन में भी होता है। तो जब कभी ऐसी चीजें जब आप ले लेते हैं, डस्ट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो वो स्पुटम जो है काले रंग का हो सकता है। बॉडी में भी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। काले रंग के थूक को हम मेलिनोप्टाइसिस भी कहते हैं और ऐसी कंडीशन में जब सांस के दौरान आपने बहुत ज्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण ले लिया है या कोयले की खान के आसपास आप रहते हैं तो इसमें आपको काले रंग का निकल सकता है। कभी कभी बहुत सारे लेडीज लोगों ने या फीमेल्स ने देखा होगा कि जब वो आई मेकअप बहुत ज्यादा कर लेती हैं या काजल वगैरह लगा लेती हैं, आईलाइनर वगैरह लगा लेती हैं, तो जब वो साफ भले ही कर लें या कुछ कर लें, अगर बहुत ज्यादा थकावट हो जाने की वजह से अगर रात में वो वैसे ही सो जाते तो अगले दिन म्यूकस में आपको थोड़े से ब्लैक कलर के स्ट्रेन्स नजर आ सकते हैं। तो वो आंखों में जो आपने काजल वगैरह लगाया है उसकी वजह से भी हो सकता है। बॉडी में अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एक कंडीशन होती है न्यूमोकोनियोसिस, जिसमें कि आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोयले की खान में अगर आप काम करते हैं, ऐसी कोई चीज है जहां पे आपको इस तरीके की जहां सांस लेनी पड़ जाती है, जहां बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन भी एक कारण होता है, जैसे कि आपने देखा भी फंगल इन्फेक्शन में भी ऐसा हुआ कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस में जैसे कि ब्लैकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जहां फंगल इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो वहां पर भी ब्लैक म्यूकस आपको देखने को मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा धूम्रपान आप करते हैं, क्रोनिक आप स्मोकर हैं, अगर बहुत ज्यादा लंबे समय से अगर आप स्मोकिंग करते आ रहे हैं या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है और आपको उनके साथ रहना पड़ता है और वो धुएं को अगर आप इनहेल करते हैं तब भी आपको ब्लैक म्यूकस जो है देखने को मिल सकता है।
अगली जो बारी आती है वो होती है गुलाबी रंग का कफ होना या फिर लाल रंग का कफ होना। यदि आपके कफ में का रंग जो है लाल हो सकता है या फिर गुलाबी रंग का हो सकता है, तो इसका मतलब है कि कहीं पर ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से जो है आपको कफ में रेडनेस नजर आ रही है। अगर थोड़े बहुत स्ट्रेन्स नजर आते हैं तो इतनी फिक्र की बात नहीं होती है, लेकिन अगर 1-2 दिन अगर हुआ है और ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक अगर इस तरीके का हो रहा है तो फिर वहां पे आपको डायग्नोसिस करवाने की जरूरत होती है, जांच करवाने की जरूरत होती है। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा खांस देते हैं, बहुत ज्यादा कफिंग की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वहां की वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड जो है बलगम में नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको वायरल निमोनिया हो रहा हो या वायरल ब्रोंकाइटिस हो तो उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। इसके साथ अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सर्दी लगना, कफिंग होना, बहुत ज्यादा ठंड लग के बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी आपको ब्लड जो है देखने को मिल सकता है। पहले गुलाबी रंग का हो सकता है, बाद में डार्क रेड कलर का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्षय रोग है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, टीबी का रोग अगर हो तो वहां पर भी आपको बलगम में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जो है नजर आ सकता है। तो हर चीज में आपको डायग्नोसिस की जरूरत होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत जानलेवा बीमारी होती है, जहां पर कहीं पर भी अगर कोई चीज जाके रुक गई है, एम्बोलिज्म हो गया है। स्पेशली जो एम्बोलिज्म होता है वो ब्लड की वजह से ही होता है, ब्लड के जमा होने की वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से वहां पर ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है या फिर आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते। तो ये जानलेवा बीमारी होती है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है अगर वहां पे बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा वहां पर एरिया जो है पैक हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान देने की जरूरत होती है। फेफड़ों के कैंसर अगर हो जाते हैं, लंग कैंसर की कंडीशन में भी आपको जो ब्लड होता है वो निकलता है और वो म्यूकस में आपको साफ साफ नजर आ सकता है। तो अगर लंबे समय से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज डॉक्टर को जाकर दिखाइए और जांच करवाइए। इसके बाद में जो आखिरी का जो ब्लड जो कफ होता है वो होता है साफ रंग का, यानी कि क्लियर स्पुटम जो होता है। तो जो हमारा बॉडी होती है, जो हमारा म्यूकस होता है वो हर बार बॉडी में से निकलता है, वो हमेशा बनता रहता है और इसमें पानी एंटीबॉडीज होते हैं और ये अच्छा होता है बलगम। अगर हमारी जो वायु मार्ग होता है उसको मॉइस्चराइज करने में मदद करता है और वहां पर नमी को बना के रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम ठीक तरीके से सांस ले पाते हैं। और अगर किसी तरीके की धूल मिट्टी प्रदूषण या पराग हमारी बॉडी में चला जाता है तो उस म्यूकस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसका एक प्रिवेंटिव फैक्टर होता है, ये बचाव के लिए होता है और बहुत अच्छा होता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो हो सकता है आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो, जहां पर एलर्जी की वजह से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस जो है बन सकता है और निकल सकता है। तो ये ज्यादा सिचुएशन क्रिएट डेंजरस नहीं होती है और कुछ ही समय बाद ये ठीक भी हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत आपको कफिंग हो, थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसी कंडीशन में क्लियर स्पुटम जो है वो बार बार आपको क्लियर स्पुटम जो है वो वायरल ब्रोंकाइटिस और वायरल निमोनिया की केसेस में भी निकल सकता है और कुछ समय बाद तो हल्का फुल्का एंटीबायोटिक्स लेने के बाद में या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो ठीक हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के स्पुटम जो है वो निकल सकते हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। तो कलर से भी आप देख सकते हैं और कुछ सिम्टम्स भी होते हैं बॉडी में। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, साथ में जो है स्पुटम का कलर भी अगर बदल रहा है, रंग बदल रहा है और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है अंदर, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस की जरूरत होती है। ऐसे ही देखकर हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। तो डायग्नोसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि स्पुटम से लेकर या बलगम में खून आने की जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर मुझे काफी ज्यादा कमेंट आते हैं और वो हर बार ट्रीटमेंट पूछते हैं। तो प्लीज मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही ट्रीटमेंट बताना पॉसिबल नहीं होता है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही हम आपको ट्रीटमेंट आगे बता सकते हैं। और मेरी वीडियोस जो है नॉलेज के लिए होती हैं, तो उसको आप एज अ ट्रीटमेंट मत लिखिए और ना ही मुझसे ऐसे कोई ट्रीटमेंट पूछिए जहां पर मुझे आपको सिर्फ ये बताना पड़े कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद में और पूरी हिस्ट्री के बाद में ही हम कोई मेडिसिन जो है आपको बता पाते हैं। तो ये वीडियो शेयर करिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।